दोस्तों, आज की मेरी कहानी है जीवन साथी। नकुल शाम को ऑफिस से घर आया तो हाल में उसके छोटे भाई अनुज और उसकी पत्नी तारा बैठे हुए थे। नकुल को देखते ही तारा उठ खड़ी हुई और कहने लगी, जेठ जी, यह सब आप क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती क्या? आज पड़ोसन ने आपको उस लड़की के साथ एक रेस्टोरेंट के बाहर देखा है। आप क्यों हमारे घर की इज्जत उछालने पर लगे हुए हैं? आप तो कुछ भी करते रहते हैं, पीठ पीछे सुनना मुझे पड़ता है। नकुल छोटे भाई की पत्नी की बात सुनकर सतब सा रह गया। पिछले एक हफ्ते से घर में तनाव का माहौल व्याप्त था, क्योंकि पिछले हफ्ते ही नकुल सुगंधा के साथ एक मूवी देखने के लिए गया था। संयोग से तारा ने उसे सिनेमा हॉल के बाहर निकलते हुए देख लिया था। सुगंधा का जन्मदिन था और वह बहुत जिद करके नकुल के साथ मूवी देखने गई थी। इस बात पर घर में बवाल खड़ा हो गया था कि वह किसी लड़की के साथ क्यों घूम रहा है। जब नकुल ने बताया कि अब वह शादी करना चाहता है, तो अनुज और तारा को मानो सांप सूंघ गया था। वो लोग नकुल से ऐसे बर्ताव कर रहे थे मानो कि उसकी कोई निजी जिंदगी हो ही नहीं। नकुल जब 19 वर्ष का था, तब एक दुर्घटना में उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। उसके पिता ने लोन लेकर घर लिया हुआ था और नकुल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह किस्त भर सके, तो घर उसके हाथ से निकल गया। उस समय उसका छोटा भाई अनुज 13 साल का था। अब दोनों भाई ही एक दूसरे का सहारा थे। नकुल ने बड़े भाई होने का फर्ज निभाते हुए अपने भाई की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। उन लोगों के पास न तो घर था, न ही कोई संपत्ति थी, तो किसी रिश्तेदार ने भी मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाया। ऐसे में नकुल ने दिन रात मेहनत की और उसको पढ़ाया लिखाया। ऐसे में नकुल की विवाह की उम्र जाती रही और कोई भी ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करवाना भी नहीं चाहता था जिसके आगे पीछे कोई ना हो और ना ही उसका खुद का घर हो। देखते ही देखते नकुल अब 45 वर्ष का हो चुका था। इस बीच अपनी मेहनत के दम पर उसने एक छोटा सा घर बनवा लिया था। उसका छोटा भाई अनुज पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा था और उसने छोटे भाई की शादी भी करवा दी थी। अब अनुज अकेला था, तो वह अपनी कमाई का अधिकतर हिस्सा अपने छोटे भाई पर खर्चा कर दिया करता था। घर का राशन वगैरह वही भरवाता था, पहले की तरह सारी जिम्मेदारी निभाता था। अनुज अपनी पत्नी के साथ ज्यादा समय बिताता था। अब तो अनुज के 2 बेटे भी हो गए थे। घर भरपूर रहता था, नकुल भी खुश रहता था। उसे संतुष्टि थी कि उसने अपने जीवन में सारी जिम्मेदारियां निभाई। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गईं, तब उसे थोड़ा अकेलापन महसूस होने लगा, क्योंकि छोटे भाई का अपना परिवार था। वह अपना फैमिली टाइम व्यतीत करता रहता था। नकुल को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब वह कभी कभी सोचता था कि अब मेरे जीवन का मकसद क्या है। इस बीच उसके ऑफिस में सुगंधा आई। सुगंधा के बारे में उसे पता चला कि एक बार उसका रिश्ता तय हुआ था, लेकिन उसके सांवले रंग के कारण फेरे के समय उसके ससुराल वालों ने दहेज में 10 लाख रुपए की मांग की और तब सुगंधा ने शादी तोड़ दी। उसके बाद उसके बारे में यह बातें फैल गई कि लड़की बहुत तेज है, तो उसके लिए कोई रिश्ता ही नहीं आया। सुगंधा ने भी शादी नहीं करने का मन बना लिया था। अब घर वालों के ताने से परेशान होकर वो अकेली रहती थी और नौकरी करके अपनी जिंदगी चलाती थी। धीरे धीरे सुगंधा और नकुल एक दूसरे के करीब आने लगे थे। नकुल को सुगंधा के साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगता था। सुगंधा भी नकुल के जीवन से धीरे धीरे परिचित हो रही थी। एक बार सुगंधा की तबीयत खराब थी, तो ऑफिस की एक सहकर्मी माला उसका ध्यान रख रही थी। जब एक हफ्ते तक सुगंधा ऑफिस नहीं आई, तो नकुल ने उसके बारे में पूछताछ की। जब उसे पता चला कि उसकी तबीयत खराब है, तो उस दिन शाम को वह माला के साथ सुगंधा को देखने के लिए गया। सुगंधा ने जब नकुल को अपने घर पर देखा तो बहुत खुश हो गई। नकुल उसके लिए फल लेकर आया था। माला उन दोनों को साथ में बिठाकर चाय बनाने के लिए चली गई थी। इधर दोनों पता नहीं किस अनछुअन एहसास से गुजर रहे थे। दोनों मौन थे, लेकिन फिर भी उन
कुछ चल रहा था जो उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। इधर सुगंधा को भी अकेलापन काट खाने को दौड़ता था। उसे भी जीवन साथी की कमी महसूस होती थी। दोनों अकेले ही थे तो कब एक दूसरे से जुड़ते चले गए, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। सुगंधा को पता था कि जब वह नकुल के बारे में अपने घर पर बताएगी तो उसके घर वाले तो तुरंत ही राजी हो जाएंगे। लेकिन नकुल को यह बात अपने घर में बताने में थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी, क्योंकि समाज में उसकी पहचान एक त्याग करने वाले भाई की बन चुकी थी। और अपने बारे में सोचते हुए अब उसे यह लग रहा था कि कहीं लोग उसे स्वार्थी ना कह दें। लेकिन आज उसने हिम्मत की और तारा से कहा, देखो छोटी बहू, तुम हमें गलत मत समझो। मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था कि मैं सुगंधा से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही तारा गुस्से से भड़क उठी और चिल्लाते हुए कहने लगी, जेठ जी, बुढ़ापे में शादी? आप सठिया गए हैं क्या? आप ऑफिस में काम करने जाते हैं या लड़कियांबाजी करने? आपकी उम्र के लोग तो भजन कीर्तन में ध्यान लगाते हैं। नकुल गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, वाह छोटी बहू वाह, तुम और छोटे तो चाहते ही नहीं कि मेरी शादी हो, क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि मेरी शादी होगी, मेरा परिवार बढ़ेगा, तो तुम लोगों को घर का हिस्सा कम मिलेगा। और अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मेरे मरने के बाद सारी दौलत और ये घर तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मिल जाएगी। यही है ना तुम्हारी घटिया सोच? नकुल की बात सुनकर तारा और अनुज सतब रह गए। नकुल ने गुस्से में कहा, मैंने उस दिन तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थी। जब तारा ने मुझे सुगंधा के साथ देखा तो रात को वह तुम्हें यही समझा रही थी ना। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने जीवन भर तुम लोगों की खुशी के बारे में सोचा, अपनी सारी कमाई तुम लोगों पर लुटाई, यह घर बनवाया। इस घर में तुम लोग अपनी गृहस्थी बसाकर आराम से रहते हो, फिर भी तुम लोगों को मेरे जीवन में खुशियों के चंद पल भी सहन नहीं कर पाए। वाह, क्या खूब रिश्तों का असली रंग दिखाया है तुम लोगों ने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी खुशियाँ तुम लोगों की आंखों में चुभने लगेंगी। कहते कहते नकुल की आंखों से आंसू बहने लगा था। वह गुस्से में अपने कमरे में चला गया था और उसने कमरे को भीतर से बंद कर लिया था। उसे किसी ने रात को खाने के लिए भी नहीं पूछा। वह चुपचाप कमरे में भूखा प्यासा पड़ा रहा। आज उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वह रात भर सोचता रहा। सुबह होने तक उसने एक कठोर फैसला ले लिया था। अगली सुबह जब वह कमरे से बाहर आया तो अनुज और तारा डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेड बटर खाते हुए न्यूज सुन रहे थे। नकुल ने टीवी का रिमोट उठाकर टीवी बंद किया तो वह दोनों उसे गुस्से से घूरने लगे। नकुल ने उनके सामने बैठते हुए कहा, मुझे तुम लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। देखो, आज मुझे तुम लोगों की असलियत पता चली तो मुझे बड़ा दर्द हुआ, लेकिन रात भर में मैंने खुद को समझा लिया है। मैंने जो किया वो मेरा स्वभाव था, मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा किया, लेकिन मुझे लोग गलत मिले तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसीलिए मैं अपनी तरफ से तुम लोगों को माफ करता हूँ। यह सुनकर तारा और अनुज एक दूसरे को देखकर आंखों ही आंखों में इशारा करने लगे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन्हें थोड़ी घबराहट हो रही थी कि उनकी सच्चाई जानने के बाद कहीं नकुल उन लोगों के साथ कुछ गलत ना कर दे। नकुल अपना गला साफ करते हुए 2 पल को खामोश हो गया, फिर धीरे से बोला, मैंने तुम लोगों को माफ तो कर दिया, इससे मेरे मन को सुकून मिल गया। मेरी पीड़ा थोड़ी कम हुई, लेकिन अब मैं तुम लोगों के साथ आगे रह नहीं पाऊंगा। इसीलिए तुम लोग अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। यह घर मैंने अपनी मेहनत से बनवाया है, तो इस घर में तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। मेरे बैंक अकाउंट में जितने रुपए हैं, वह मैंने कमाए हैं, तो उसमें से भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आज तक मैंने तुम लोगों पर जितना समय और धन लुटाया, उसे ही बहुत समझो और यहाँ से निकल जाओ। इतना कहकर नकुल ने अपने हाथ जोड़ लिए। वो उठ खड़े हुए और घर से बाहर कहीं जाने लगे। फिर जाते जाते वह पीछे मुड़े और लौट कर आए। अनुज और तारा के चेहरे से सारे खुशियों के रंग उड़ चुके थे और वह हक्के बक्के से उनकी ओर देख रहे थे। नकुल ने कहा,
और एक बात बताना मैं भूल गया, अगले हफ्ते मैं मंदिर में सुगंधा से शादी कर रहा हूँ। तुम लोगों को आने की जरूरत नहीं है। बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोग जल्द से जल्द यह घर खाली कर दो, ताकि मैं अपने नए जीवन की शुरुआत एक नए सिरे से कर सकूं। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। अब उसे सुगंधा को बताना था कि वह शादी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आखिरकार तारा और अनुज को यह घर खाली करना पड़ गया। अब वो लोग किराए के एक मकान में रहते हैं। अनुज की कमाई से किराया, घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई चलाने में बहुत दिक्कत होती है। पहले तो अधिकतर खर्चा नकुल ने ही संभाल रखा था। अब उन्हें आटे दाल का असली भाव मालूम पड़ रहा था। वह लोग तो अपने भविष्य को लेकर इतने निश्चिंत हो गए थे कि उन लोगों ने अपनी कमाई भी खुले हाथों से उड़ाई थी और कोई बचत वगैरह भी नहीं की थी। ऐसे समय में अब उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। अब उन्हें सब कुछ शुरुआती से सीखना था और करना था। इसके साथ ही वह एक प्यार करने वाले बड़े भाई को भी खो चुके थे। इधर नकुल ने सुगंधा से शादी कर ली। सुगंधा ने आते ही उनकी पूरी गृहस्थी अच्छे से संभाल ली। उनके जख्मों पर सुगंधा के प्यार का मलहम लगने लगा था और वह हंसी खुशी अपनी पत्नी के साथ रहने लगे थे। दोस्तों, अपना फर्ज निभाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन खुद के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर कब किस मोड़ पर कौन बदल जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। दोस्तों, बड़े भाई ने अपना फर्ज बखूबी निभाया, लेकिन छोटा भाई ही निकम्मा निकला। इसीलिए बड़े भाई ने फैसला लिया छोटे भाई से अलग रहने का। दोस्तों, हमारी छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।